नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल मोदी से बौखलाए विपक्ष पर सुलगाएंगे। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्षी दल कैसे मणिपुर के मुद्दे को बुना रहे हैं वो बताएंगे। मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान संसद में हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के सांसद हर दिन हंगामा करते हैं, जिससे सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा सके। संजय सिंह को संसद से बर्खास्त किए जाने के बाद अब केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने नया पैंतरा आजमाया है। खबर है कि विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में इसे लेकर फैसला हुआ है। इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सदन में पीएम के बयान की मांग पर कायम रहेगा। अब विपक्षी दलों के इस फैसले के बाद तमाम सवाल सुलग रहे हैं। विपक्ष क्यों कर रहा है सदन में हंगामा? क्यों बुलाई गई इंडिया की बैठक? क्या संसद में विपक्ष ला पाएगा अविश्वास प्रस्ताव? विपक्ष के खिलाफ मोदी शाह का क्या है रामबाण? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि पहले दिन से ही संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी हुई है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने के कुछ ही घंटों पहले ही 4 मई को मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर बयान की मांग कर रहे हैं। हालांकि 20 जुलाई को सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताते हुए दोषियों की कड़ी सजा दिलाने की बात कही थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पीएम को सदन के अंदर बयान देना चाहिए। अब विपक्ष का यही हंगामा हर रोज सदन में देखने को मिल रहा है, जिससे लगातार कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। संसद से संजय सिंह बर्खास्त। ऐसे ही एक दिन पहले मणिपुर मुद्दे पर हंगामा मचा रहे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को संसद से निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजय सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव दिया था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करने के लिए संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बाद भी संजय सिंह नहीं रुके। संसद के बाहर भी उन्होंने खूब तमाशा किया और साफ साफ कह दिया कि जब तक प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे तब तक गतिरोध जारी रहेगा। और यही राग आपके बाकी सांसदों समेत विपक्ष के तमाम सांसदों ने अलापना शुरू कर दिया है। ऐसे में संसद से संजय सिंह की बर्खास्तगी के बाद गठबंधन इंडिया में भगदड़ मच गई, जिसके बाद विपक्ष का दांव फेल होने के बाद ये बैठक बुलाई गई। केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। इस बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर चर्चा की। साथ ही ये फैसला लिया गया कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा रहेगा। अब सवाल है कि क्या विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने के लिए जिस नई रणनीति मतलब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहा है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। विपक्ष सदन में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल ला सकता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। मुद्दा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो पारित होगा या नहीं, क्योंकि इसके लिए विपक्ष के पास इतनी संख्या होनी चाहिए कि वो बीजेपी की सरकार गिराने का दम रखती हो। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आया तो विपक्ष का प्लान उसी पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास 301 सीटें हैं, वहीं उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की संख्या 333 है। दिलचस्प बात तो यह है कि पूरे विपक्ष के सांसद मिलाकर भी एनडीए के आंकड़े का आधा भी नहीं होते हैं। अभी भले ही विपक्षी गठबंधन में 26 दल शामिल हो गए, इसके अलावा विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया है, लेकिन तब भी विपक्ष एनडीए के बराबर नहीं पहुंच पाया है। और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष केंद्र के खिलाफ लेकर आया तो इससे केवल विपक्षी दलों की ही फजीहत होगी,
क्योंकि इस प्रस्ताव को गिराने में बीजेपी को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोदी शाह का रामबाण। वहीं अगर बात करेंगे मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की मांगों की, तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, पहले दिन ही संसद की कार्रवाई की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी मणिपुर पर अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने मामले के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह तक अपने बयान में कह चुके हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष से अनुरोध है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा होने दे, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है जिसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए। लेकिन फिर भी विपक्ष अपने हंगामे से बाज नहीं आ रहा है। अमित शाह ने अपने इस बयान के जरिए रामबाण छोड़ते हुए विपक्ष को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है। शाह ने कह दिया है कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। ऐसे में अब विपक्ष के पास दो ही विकल्प बचे हैं। या तो विपक्ष झुककर शाह के रामबाण के वार से बचे और चर्चा में भाग ले या फिर सियासत में छाती ठोककर दोहरा जोखिम उठा ले और इसी तरह हंगामे को बरकरार रखे। क्योंकि अगर विपक्ष ने चर्चा में भाग ले लिया तो विपक्षी दल इस बात को जानते हैं कि इस बार भी मोदी मैजिक ऐसा चलेगा जिससे विपक्ष की फजीहत होना तय है। क्योंकि चर्चा के बाद जाहिर तौर पर समाधान निकलकर सामने आ जाएगा और फिर मणिपुर पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इतना हंगामा करने का विपक्ष का कोई फायदा नहीं रहेगा। इससे संसद की कार्रवाई में भी कोई रुकावट नहीं आएगी और सारे बिल आराम से पास हो जाएंगे, जिसमें अध्यादेश और यूसीसी भी शामिल है। और अगर ऐसा हो गया तो विपक्षी दलों का तो नुकसान होगा ही, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि ये बिल संसद में पास ना हो पाए, इसीलिए ये हंगामा भी किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष इस चर्चा में भाग लेता है और हंगामा बरकरार रखता है तो ऐसे में इसका भी तोड़ शाह ने निकाल लिया है। भाजपा ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि वो लोगों के बीच जाकर बताएगी कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल चर्चा से दूर भाग रहे हैं, जिससे उंगलियां विपक्ष पर ही उठेंगी। ऐसे में विपक्षी दल अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो उन्हें सियासत में जोखिम उठाने के लिए भी तैयार रहना होगा। इधर शाह ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया है कि संसद में मणिपुर के मुद्दे के साथ साथ बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मामलों पर भी चर्चा होगी। लेकिन शाह के इस बयान के बाद ही विपक्षी दलों की हवा निकल गई, क्योंकि इन सभी राज्यों में सरकार या तो कांग्रेस की है या फिर टीएमसी की, जिससे अगर इन राज्यों में हुई घटनाओं पर बात हुई तो पोल विपक्ष की खुलेगी, जिसके बाद विपक्ष ही अपने खुद के जाल में फंस जाएगा। ऐसे में जब ये बात कही गई तो विपक्षी दल फिर से भागने लगे। लेकिन विपक्ष जितना हंगामा सदन में करेगा उसे उतना नुकसान विपक्ष को ही होगा, क्योंकि विपक्षी दल ऐसे ही अगर सदन से वॉकआउट करते रहे तो जो बिल केंद्र सरकार पेश करेगी उन्हें पारित करवाने में ज्यादा मशक्कत सरकार को नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही दिल्ली में अध्यादेश पर भी कानून पास हो जाएगा, जिससे अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिल जाएगी और उनके जितने काले राज हैं सब बाहर तो आएंगे ही, और फिर केजरीवाल को अपने काले कारनामों की सजा भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यूसीसी पर कानून भी पास हो गया तो विपक्ष की राजनीति पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद देश में सभी के लिए एक कानून होगा, जिससे विपक्ष अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सियासी रोटियां नहीं सेक पाएगा। ऐसे में अब मोदी शाह के रामबाण के बाद विपक्ष की हर एक चालाकी फेल हो गई है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर इतना शोर मचा रहा ये विपक्ष केवल इस पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विपक्ष केवल मोदी सरकार को घेरना चाहता है। लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।